दोस्तों, आज बन रही है ताज़ा आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैं खुद गई बाज़ार और लेके आई ताज़ा आलू बुखारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं आलू बुखारे की चटनी कैसे बनाते हैं, और वो भी फ्रेश आलू बुखारे की चटनी, जिसके लिए मैं आई हुई हूँ बाज़ार। ड्राइवर गया हुआ है आलू बुखारे लेने के लिए, क्योंकि इतना रश है कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। वो उतरता या मैं उतरती लेने के लिए आलू बुखारे, एक ही बात थी। तो मैंने सोचा कि उसे भेज दूँ, मैं आराम से गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब आलू बुखारे लेकर आएगा। और मैं आपको बताऊँ कि जब वो आलू बुखारे आएंगे तो फिर आज तो नहीं, इंशाल्लाह मैं कल बनाऊँगी। 8 बज रहे हैं रात के, इंशाल्लाह कल ही बनेगी आलू बुखारे की चटनी, मज़ेदार सी चटपटी। आप खाएंगे, देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। लीजिए, आलू बुखारे आ गए हैं। 1 किलो आलू बुखारे हैं। शर्त यही है कि खट्टे हों और कच्चे हों। इसके लिए मैंने कढ़ाई में या पतीली में, जैसा आपका दिल चाहे, 1 लीटर पानी है और ये 1 किलो आलू बुखारे धोने के बाद किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और अब हम इसमें ये धुले हुए आलू बुखारे डाल देंगे। आलू बुखारों की शर्त मैंने आपको बताया है कि कच्चे होने चाहिए ताकि वो खट्टे हों तो लजीज चटनी बने। इसे ढक्कन दे दें और तकरीबन इनको 5 मिनट तक पकाएं। आप देखेंगे कि छिलका जो है वो ऊपर से उतर जाएगा या उतर रहा होगा। आपने चिमटे की मदद से या क्लिपर की मदद से, जैसा आपको हो, आप ये छिलके उतारें, जितने भी उतार सकते हैं, और 1 किलो चीनी डाल दें। मेजरमेंट है 1 किलो आलू बुखारा, 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी अंदर। अब हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक के जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लगे। हल्के हल्के चमचे चलाएं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा चमचा चलाना भी ज़रूरी है। आधी चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच ही नमक है और आधा चम्मच ये है इलायची पाउडर। इलायची दाने भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है पाउडर। अब इसको हम पकाएंगे, लेकिन ढक्कन नहीं ढकेंगे। ढक्कन ढकने से कई दफ़ा ये उबल कर फिर बाहर आ जाता है। ये 2 खाने के चम्मच मैंने डाले हैं कॉर्न स्टार्च के, यानी कि कॉर्नफ्लोर के। थोड़े से पानी में डाइल्यूट किया है इसको, और इसको डाल देंगे पकते हुए आलू बुखारे की चटनी के हमारी शीरे में। और इसको देखिएगा आपके कितना अच्छा खूबसूरत गाढ़ा हो जाता है। ज़ाहिर है कि उसका कॉर्न स्टार्च का तो काम यही है कि वो लिक्विड को थोड़ा गाढ़ा कर देता है। ये है मेरे पास थोड़े से मेवे, पिस्ता, बादाम और एक किशमिश। इसमें चारों मग्ज़ भी डालते हैं, लेकिन चारों मग्ज़ मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थे, तो मैंने सोचा कि यही डाल दें। जो बादाम है ना, उनके आप छिलके उतार लीजिएगा। थोड़ा पानी गर्म करें, उबाल एक दे दें उसको, या माइक्रोवेव में उसको 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे तो छिलके आराम से उतर जाते हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त, झटपट बनने वाली चटनी तैयार है। सूखे आलू बुखारे जो होते हैं उनकी चटनी का भी मेथड यही होता है, लेकिन उसको भिगोना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो बहुत सख्त होते हैं। ये देखें कितना एक रंगत इसकी, बिल्कुल हमने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, क्योंकि आलू बुखारे अपनी खुद इतने खूबसूरत रंग के होते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है कि अगर हम इसको कलर कोई देंगे तो। चूल्हा बंद करके ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर हम इसको कंटेनर में, बोल में, जिसमें भी आपका दिल चाहे, फ्रिज में रखने के लिए हम तैयार करेंगे। बहुत अच्छा सा मेरे पास ये कंटेनर है, बड़ा है। इसमें फिर मैंने सोचा कि क्यों ना चटनी डाल दी जाए, क्योंकि हर वक्त तो हम इतना नहीं निकाल के खा सकते ना, जैसे इतना बड़ा हम जार लें और उसमें सारी चटनी डालें, बार बार उसको फ्रिज से निकालें, बाहर रखें। तो फिर ऐसा करते हैं कि सारा इसमें डाल के थोड़ी सी चटनी अलहदा हम आम इस्तेमाल के लिए निकाल लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको बंद कर दिया है।
थोड़ी सी चटनी आम इस्तेमाल के लिए हम छोटे बर्तन में निकालेंगे, छोटी प्याली में निकालेंगे, प्लास्टिक या शीशे के प्याली हो, जैसी आपकी मुनासिब हो, आप उसे निकालें, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप खुश्क आलू बुखारे से ये चटनी बनाते हैं तो ये काफ़ी महंगी बनती है, मगर आजकल चूँकि सीज़न है आलू बुखारों का, तो आप बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।